नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं वे समाचार। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश में अफरा तफरी मचाई, जिसमें झारखंड भी शामिल था। आपको पता होगा किस तरीके से हजारों लोगों की जानें गईं और लोग बिना बेड और ऑक्सीजन के मर रहे थे। अब जिस तरीके से कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी हो रही है, पूरे देश के लोगों ने, साथ झारखंड के लोगों ने राहत की सांस ली है। हम झारखंड की बात करें तो झारखंड सरकार के सख्त फैसलों के बाद अब जो है लगातार कोरोना संक्रमण के मरीज की संख्या हो या फिर कोरोना की वजह से मरने वाले लोगों की संख्या हो, उसमें अब लगातार कमी आ रही है। और जो सख्त लॉकडाउन लागू किया गया था, जिस तरीके से ई पास की व्यवस्था की गई थी कि अगर आप कुछ किलोमीटर की दूरी भी अगर आप 2 पहिया या 4 पहिया वाहन से सफ़र करते हैं तो आपको ई पास लेना होगा। तमाम तरह की पाबंदियां लगाई गई थी, लेकिन अब इसको लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि 3 जून सुबह 6 बजे तक, यानी कल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन पहले से निर्धारित है, लेकिन अब इसके बाद सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कल ही मंगलवार को हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसके बाद कई अहम फैसला लिया गया। 15 जिलों में कई तरह की छूट दी गई है, लेकिन 9 ऐसे जिले हैं जहां पर जो है इस तरह की छूट नहीं दी गई है। अब आप समझ सकते हैं, बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इन 9 जिलों में उन 15 जिलों की अपेक्षा ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीज हैं। उन जिलों का नाम हम आपको एक करके बता देते हैं। इन जिलों के नाम हैं रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, देवघर, गुमला, गढ़वा, हजारीबाग, रामगढ़। तो ये 9 जिले हैं जहां पर जो है कोई खास छूट नहीं मिलने वाली है। क्या क्या छूट रहेगी आपको बता देते हैं। ई पास को लेकर अब एक बड़ी छूट ये दी गई है कि अगर आप एक ही जिला के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो आपको ई पास नहीं बनवाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इस वक्त भी एक जिले से दूसरे जिले में जाना चाहते हैं या फिर अपने जिले से दूसरे राज्यों में यानी झारखंड से बाहर जाना चाहते हैं तो आपको ई पास की अनिवार्यता होगी, यानी आपको ई पास बनवाना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ जो सरकारी कार्यालय हैं वो 2 बजे तक खुले रहेंगे। इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जो गहने श्रृंगार की दुकानें हैं, कपड़े जूते की दुकानें हैं, वो 15 जिलों में खुलेंगी। हमने आपको जिन 9 जिलों के नामों का जिक्र किया, वहाँ पर ये सारे दुकान नहीं खुलेंगे, वहाँ पर इस तरह की पाबंदियाँ लागू रहेंगी। इसके साथ कि अभी जो छूट दी भी गई है, लेकिन इसमें जो धार्मिक स्थल हैं, स्कूल कॉलेज हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, वो बंद रहेंगे। 7 दिनों तक ये जो नियम आदेश जारी किए गए हैं कि 15 जिलों में इस तरह की छूट दी जाएगी। बाकी जो 9 जिले हैं वहाँ पर जो है बसों का परिचालन उस तरीके से आज़ादी से नहीं किया जा सकेगा। जो श्रृंगार की दुकानें हैं, कपड़े की दुकानें हैं, जूतों की दुकानें उन 9 जिलों में नहीं खुलेंगे। ये तमाम नियम जो अगले 7 दिनों तक होंगे। 7 दिनों के बाद एक बार फिर से हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक होगी, उच्च स्तरीय बैठक होगी। उसमें जो रिजल्ट आएंगे, जो परिणाम आएंगे, उसके आधार पर यह फैसला लिया जाएगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से लॉकडाउन में किस तरह की छूट देनी है, या फिर क्या लॉकडाउन को और आगे बढ़ाना है या कुछ और सख्त फैसले लेने हैं। ये अगले 7 दिनों के बाद जो है फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले 1.5 महीने से लगातार में सख्त लॉकडाउन लागू था। झारखंड की बात करें तो झारखंड सरकार ने जिस तरीके से भी संसाधनों में काम किया है, वो चाहे राष्ट्रीय अखबार हो या मीडिया हो, उसने बाकायदा झारखंड सरकार की प्रशंसा करी है कि कड़े फैसले के द्वारा कहीं न कहीं झारखंड सरकार ने कोरोना पर अब लगभग जीत हासिल कर ली। तो आप देखते रहिए वे समाचार, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे।